नौजवान कायद जनाब राशिद खान साहब से मैं गुजारिश करता हूँ 2 मिनट के लिए मुखातिब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पे तशरीफ़ फरमा मौजूद हजरात, मेरे नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मज़हब के नाम पर ज़ुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, ज़मीन के कोख में भी जाते हैं तो हुसूल करके वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। मेरे नौजवान साथियों, तारीख गवाह है, जब भी इनकलाब नारे को बुलंद किया गया तो सबसे पहले मुसलमान लब्बैक कहकर आगे बढ़ा और उस हक की लड़ाई का एक हिस्सा बना। आज सारे हिंदुस्तान में हक और बातिल की लड़ाई है, सच्चाई और झूठ की लड़ाई है, अंधेरे और रोशनी की लड़ाई है। आपको पता है कि आज हिंदुस्तान खतरे में है, हमारा दस्तूर खतरे में है, सेक्युलरिज्म खतरे में है, इसे हमें बचाना चाहिए। माजी में आप देखें कि एक गुंडा मेरे नजर में अमित शाह, जिसके ऊपर कत्ल का मुकदमा चला था, हथकड़ियों में उसे तड़ीपार किया गया था, वो शख्स हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर की बेहरमती करता है और कहता है ऐवान पार्लियामेंट में कि फैशन हो गया अंबेडकर कहना, अंबेडकर कहना। तो मैं बीजेपी के लोग से कहना चाह रहा हूं कि आपका फैशन क्या है? इंतखाबात से पहले मजहब की बुनियाद पर वोट मांगना, जय श्री राम कहकर वोट की भीख मांगना, मजहब को लेकर हिंदू और मुसलमान के बीच में इंतशार पैदा करना, मसाजिदों में, दरगाहों में, मंदिरों को ढूंढना, सारे मुल्क में नफरत की आग फैलाना, यह है आपका फैशन। क्योंकि आप नाथूराम गॉडसे, दामोदर सावरकर के पैदावार है। आप कभी नहीं चाहते कि मुल्क में सलामती हो, क्योंकि वो दस्तूर बदलना चाह रहे हैं, तिरंगे को बदलना चाह रहे हैं, कौमी तराने को बदलना चाह रहे हैं। मगर जब तक हिंदुस्तानी एक वक्त पे सोच लिया कि हम इनको खदेड़ कर हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे तो हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। क्योंकि माजी में जाके देखिए, हमने एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उस वक्त हमने अपने जानों की पेशकश करी, जानो माल को कुर्बान कर कर, सूली पर चढ़कर, अंग्रेजों से लड़कर हमने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। आज फिर वैसी एक आज़ादी की जंग का ऐलान करना होगा, इनकलाब के नारे को बुलंद करना होगा और बीजेपी मुक्त भारत करना होगा। आज आरएसएस, हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी, संघ परिवार क्या चाह रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन ये नहीं चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं वन नेशन वन पार्टी। ये दस्तूर को बदलना चाह रहे हैं, पर हमें ये अहद करना होगा कि हम दस्तूर को बदलने नहीं देंगे। कि तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दस्तूर क्या करता कि वी आर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हर हिंदुस्तानी को यह समझना चाहिए कि अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो ये फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला कर सकेंगे। आज हमारे दलित भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ात खतरे में हैं, आदिवासी के तहफ़्फ़ुज़ात खतरे में हैं, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात खतरे में, क्योंकि ये बीजेपी इनका खात्मा करना चाह रही है। तो हमें ये अहद करके ये जलसे से बाहर निकलना चाहिए कि हाँ, हमारे मुर्दा दिल में हम दस्तूर को लेकर जो मोहब्बत मरी हुई है हम उसे जिंदा करेंगे। आज ये जलसा क्यों मुनाकिद किया गया मेरे को बताइए? क्योंकि हमारा दिल मुर्दा हो गया, हम वतन के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है, एहतजाज करने के लिए तैयार नहीं है। आज दस्तूर खतरे में, हम खामोश बैठे हुए हैं। क्यों? क्या हमारे आबो अज़ाद ये जमीन के लिए कुर्बान नहीं हुए? इस जमीन को हमारे आबो अज़ाद ने अपने खून से सींचा है, तिरंगे में आज भी उनके खून की खुशबू आती है। तो याद करो वो नौजवानों को, याद करो वो बुजुर्ग हजरात को, याद रखो वो खवातीन को जिसने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और फिरका परस्त ताकतों को नजरअंदाज करते हुए
अंग्रेजों से लड़ते हुए हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। आज हमारा मुकाबला बीजेपी से है, आज हमारा मुकाबला आरएसएस से है। मेरे को बताइए आप, आरएसएस का एक दहशतगर्द तंजीम नहीं है? अगर से नहीं है कोई कहता है तो मैं कहता हूं हाँ, उसको बैन करना चाहिए, क्योंकि वो दहशतगर्दी का सबब पेश करती है। हिंदुस्तान में 3 बार आरएसएस बैन हुई थी, 1948 में, 1975 में, 1992 में। ये तंजीम पूरे हमारे इंतशार पैदा कर रही है हिंदुस्तान में, हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ों को आगे बढ़ा रही है। पर ये झगड़ों का खात्मा कौन करना चाह रहा है? कांग्रेस जमात करना चाह रही है। आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा में हमारे राहुल गांधी साहब ने क्या कहा था कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। क्या आज वो हम भूल चुके? नहीं, आज हम यहाँ जमा हुए बाबा भीमराव अंबेडकर की मोहब्बत के लिए, तिरंगे की मोहब्बत के लिए। राहुल गांधी साहब ने जो पैगाम को आगे बढ़ाया कि हमें मोहब्बत की दुकान खोलना है, उसके लिए आज हम मौजूद है। तो अहद करो मेरे नौजवानों कि हमें दस्तूर की हिफाजत करना है, आरएसएस से मुकाबला करना है, बीजेपी से मुकाबला करना है, नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना है। ये कैसा होगा? ये जब ही होगा जब आप मुत्तहिद हो जाएंगे, आप और एक इनकलाब के नारे को बुलंद करेंगे और एक बीजेपी मुक्त भारत का ऐलान करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने जिंदगियों में मोहब्बत पैदा करो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लेकर, जो दलितों को इंसाफ दिलाए, मुसलमानों को इंसाफ दिलाए, आदिवासियों को इंसाफ दिलाए। मैं बीजेपी के जमात के अंदर जो दलित भाइयां हैं उनके जमीर को ललकार रहा हूं। मैं जिंदा करो अपने जमीर को, कि तो हम वो हकीम हैं जो जिस्म का नहीं जमीर का इलाज करते हैं। आज हम आपके जमीर का इलाज करने आप पर आए हुए हैं। बीजेपी के अंदर जो दलित भाइयां हैं, छोड़ो जमात को, क्योंकि आप जिसे भगवान कहते हैं उसकी बेइज्जती करता है ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी करता है, बीजेपी जमात करती है। तो आपका जमीर कैसा गवारा कर रहा कि आप वो जमात में रहे? छोड़ो जमात को, सेक्युलर जमात में अपने आप को शमूलियत करो, उसमें शामिल हो, जय हिंद के नारे को बुलंद करो। और आज खुसूसी मेहमान है हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जो शोला बयानी और आवाम बेसब्री से उनका इंतजार कर रही है, और इंशाअल्लाह वो आकर आपको तफसील में और समझाएंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कुर्बानी के बारे में, दस्तूर के बारे में, और दस्तूर को कैसा बचाया जाए। तो बस मैं इसी के साथ अपने खिताब को मुकम्मल तरीके से ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि ऐ नौजवानों, अपने दिलों में तिरंगे की मोहब्बत पैदा करो, बाबा राव भीमराव अंबेडकर की मोहब्बत पैदा करो, दस्तूर की मोहब्बत पैदा करो। अगर से ये मोहब्बत पैदा करेंगे और ये मोहब्बत का आप मुजाहरा करेंगे तो इंशाअल्लाह हम जरूर बीजेपी से मुकाबला करेंगे, आरएसएस से मुकाबला करेंगे, विश्व हिंदू परिषद से मुकाबला करेंगे और अमन और सुकून हिंदुस्तान में हम कायम करेंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिंदाबाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिंदाबाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिंदाबाद, दस्तूर जिंदाबाद, दस्तूर जिंदाबाद। जय हिंद।